आई नो तुम अच्छे रीडर बनना चाहते हो और बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो। डोंट वरी, इसके बाद जो कुछ भी तुम पढ़ोगे वो अच्छी तरीके से याद रखोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको देने वाला हूँ क्यों जो मैंने फॉलो किए हैं और जिसकी वजह से मेरी रीडिंग बेटर हो गई है। और एक बात तुम्हें याद रखना है कि इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि यू हैव टू एक्सेप्ट वन फैक्ट दैट बिगनिंग इज ऑलवेज हार्ड। वो कुछ भी आप कर रहे हो बिगनिंग हार्ड होता है, तो रीडिंग इज हार्ड, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ये नहीं सोचना है कि झट से मैं सीख जाऊंगा या फिर झट से मैं एक बेटर रीडर बन जाऊंगा, नहीं। तुम्हें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा टाइम लगेगा और उस सिस्टम को फॉलो करने में तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 1, डोंट रश टू फिनिश द बुक। आप कितने बुक्स पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना पढ़ा है वो याद है या नहीं ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर कि हाउ टू रीड 100 बुक्स अ ईयर और हाउ टू रीड 1 बुक अ वीक। देखो एक बात समझ लो कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं लगा रहा कि देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ता है। नो, बुक्स आपकी नॉलेज बढ़ाने के, आपका ज्ञान बढ़ाने के होता है, किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं। इस ट्रैप से ज़रा दूर हटो, स्पीड रीडिंग करना छोड़ दो, क्योंकि वो क्रैप होता है। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मैं भी स्पीड रीडिंग के पीछे दौड़ रहा था। मैं भी चाहता था कि बहुत जब ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढूं, तो उस चक्कर में मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, लेकिन वो कुछ याद नहीं रहते थे। जो कुछ भी पढ़ा है वो अगले 1 घंटे में मुझे याद नहीं रहता था कि मैंने क्या पढ़ा है। तो वो क्रैप है, उसके पीछे मत दौड़ो। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना कुछ आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में गया है या नहीं, आपने वो इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बुक्स पढ़ते हैं और लोगों के सामने सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैंने इतने बुक्स पढ़े। एक्चुअल में उन्हें कुछ याद नहीं होता, या फिर उन्होंने एक्चुअल लाइफ में जो कुछ भी पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं किया होता, एक्शन नहीं लिया होता। ये बस डोपामिन रिलीज करता है और हमें अच्छा फील कराता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आपका कोई चेंज नहीं आया होता। आप वैसे ही उसी पोजीशन पर होते हैं और सिर्फ आप पढ़ रहे होते, बाकी कुछ नहीं होता। नंबर 2, राइट एट द मार्जिन ऑफ द बुक्स। सपोज आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको झट से अगले पैराग्राफ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप उस पैराग्राफ पर मार्जिन पर लिख सकते हैं कि उस पूरे पैराग्राफ को एक सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है कि ऑथर क्या कहना चाहता है, और उस अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि ऑथर का इस पैराग्राफ में क्या कहना है, तो आप अपनी लैंग्वेज में उस मार्जिन पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर ये जो बुक है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग, तो इसमें एक पैराग्राफ है जहाँ पर मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने वो अंडरलाइन कर लिया और इसके मार्जिन पर मैं लिख सकता हूँ कि क्या इस पैराग्राफ में कहा है। इस पैराग्राफ में एक अगर सेंटेंस में या फिर 2 सेंटेंस में अगर मैं उसे समराइज़ करूँ तो ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जो 200 लाइट ईयर्स अवे है वो अगर हमारी धरती पर देख रहे हैं टेलीस्कोप से, तो उन्हें हम नहीं दिखाई देंगे, उन्हें 200 ईयर्स एगो जो हो रहा है ब्रिटिश लोग दिखाई देंगे। तो ये फन फैक्ट है। ऐसा एक सेंटेंस में आप लिख सकते हो और उसे समराइज़ कर सकते हैं, और ऐसे करते करते पूरा चैप्टर का पूरा समरी निकाल सकते हैं, जिससे आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में आपको समझ में आएगा कि हर एक चैप्टर में क्या लिखा है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है, मैं इसे फॉलो करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती है ऐसे करने से। मेरे बुक्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे बुक्स में बहुत गंदे करता हूँ, मार्जिन पर लिख कर हाईलाइट कर इसलिए मेरे बुक्स में अपने दोस्तों को शेयर नहीं करता, क्योंकि वो दिखने में बहुत गंदे दिखते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि वो अच्छे दिखे, क्योंकि वो मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है उस बुक्स में से मैक्सिमम लेना नॉलेज। तो मुझे जैसा समझ में आता है वैसा उस बुक को मैं ट्रीट करता हूँ, तो उसके मार्जिन में लिखता हूँ, उसे हाईलाइट करता हूँ या फिर नोट टेकिंग करता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादातर याद रहता है। तो आप अपनी बुक्स को अच्छा रखने की कोशिश मत कीजिए, आपको जैसा याद रहेगा, जो करने से याद रहेगा वो करिए। नंबर 3, सर्वे द बुक। मैक्सिमम लोग क्या करते, मैं बुक्स पढ़ना शुरू करूँगा तो आप पहला चैप्टर ओपन करते और पढ़ते एंड तक जाते और उसे फिनिश करते। ये करेक्ट वे नहीं है बुक्स पढ़ने का। तो आपको क्या करना है, पहले सर्वे करना है, उस बुक के बारे में जानना है, उसके ऑथर के बारे में जानना है, उस ऑथर ने क्या क्या लिखा है, कैसे बुक्स लिखी है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सब कुछ आपको जानना है। थोड़ा बहुत रिसर्च करना है और आपको कंटेंट देखना है कि कौन से चैप्टर है, उस चैप्टर में से आप जो रिलेट कर सकते हैं, जो स्टैंड आउट करता है आपके लिए, उन्हें मार्क करना है और पहले वो पढ़ना है। कुछ ऑथर होते हैं जो इंट्रोडक्शन से पहले उस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए वो बताते हैं, तो वो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि
उससे आपको हेल्प करेगी उस बुक को और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए। तो जल्दी से रश कर उस बुक को शुरू करने की जल्दी ज़रूरत नहीं है। एक बुक में ऑथर ने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन किया होता है और बहुत वास्ट लिखा हुआ होता है जो ज़रूरत नहीं होती। हमें एक बार समझ में आया कि ऑथर का पॉइंट क्या है, वो क्या कहना चाहता है, तो आप उस चैप्टर को छोड़कर अगले चैप्टर को जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं या फिर उतनी ज़रूरत नहीं होती जितना लिखा होता है ऑथर ने। तो आपको ज़रूरत नहीं कि पूरा आप पढ़े, आपको सिर्फ समझ में आ गया कि क्या कहना चाहता है ऑथर, तो आप नेक्स्ट चैप्टर पर जा सकते हैं और उस बुक को अच्छी तरीके से, उसे स्किमिंग कहते हैं, तो आप स्किम कर सकते हो। तो आप उस बुक को जल्दी भी फिनिश करोगे और उस बुक्स में से मैक्सिमम आप ले भी सकोगे। नंबर 4, इट्स ओके टू क्विट द बुक। कुछ लोग समझते हैं कि बुक्स पढ़ना उनकी ड्यूटी होती है या फिर बुक्स को फिनिश करना उनकी ड्यूटी होती है, और अगर किसी बुक को उनने बीच में ही छोड़ दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, गिल्ट फील होता है कि ए भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। तो ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि दुनिया में इतने सारे बुक्स है, इतने सारे ऑथर ने इतनी अच्छी बुक्स लिखी है कि आपकी पूरी ज़िंदगी अगर निकल गई पढ़ते पढ़ते फिर भी बुक्स ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको बस ज़िंदगी में वो बुक्स पढ़ने हैं जो अच्छे हैं, जो अच्छे नहीं हैं, जो दूसरे के लिए अच्छे लग सकते हैं, उन्हें अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप वो क्विट्स कर सकते हैं और अच्छे बुक्स जो आपको पसंद है वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक सीरीज़ में मैंने 2.5 मैन एक सीरीज़ थी, उसमें एक कैरेक्टर कहता है कि देयर आर सो मेनी बुक्स एंड नॉट इनफ टाइम। वो ट्रू है। कभी कभी बुरा लगता है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारी ज़िंदगी लिमिटेड है, तो आपको भी लिमिटेड बुक्स पढ़ने हैं, अच्छे बुक्स पढ़ने हैं। जो बुक्स आपको पसंद नहीं है उसे आप साइड में रख सकते हैं, क्योंकि शायद यह हो सकता है कि उस वक्त आप रेडी नहीं है उस बुक के लिए, तो आप उसे साइड में रख सकते हो और कोई बुक्स उठाकर उसे पढ़ सकते हैं, या फिर परमानेंटली उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। मेरा एक रूल है, मैं हर एक बुक को 15% तो पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत कम पेजेस पढ़कर उसे जज करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए 15% मुझे सही लगता है। तो उसके जितने पेजेस है उससे 15% से डिवाइड कर उसे उतना पढ़ना अच्छा होता है। तो 15% के बाद भी अगर उस बुक को आप पसंद नहीं करते या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये डिज़र्व नहीं करती मेरा अटेंशन या फिर मेरा वक्त, तो आप उसे साइड में रख सकते हो। और 15% होने के बाद अगर उसे वो एक्चुअली आपको लगने लगे कि अच्छी बुक है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो उस एक रूल को फॉलो करो कि 15% तो एटलीस्ट मैं पढ़ूंगा, उससे पहले मैं उसे जज नहीं करूँगा। नंबर 5, डू द मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। कुछ लोग होते हैं जो फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं कि मुझे फिक्शन ही पसंद है, नॉन फिक्शन नहीं पढ़ूंगा। या फिर कुछ लोग होते हैं जो नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं और कहते हैं कि फिक्शन वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो ऐसा नहीं है, दोनों को बैलेंस कर रखो। मैं एक रूल फॉलो करता हूँ कि मैं सुबह नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ और रात को सोते वक्त फिक्शन को जो वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। फिक्शन आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है, फिक्शन आपको सिखाता है कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है। आप अगर कॉपी राइटिंग करते हो या फिर कुछ भी आप बुक लिखना चाहते हो, कुछ भी किसी को भी आप एंगेज रखना चाहते हो, तो स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं ये आपको सीखना ज़रूरी है। और फिक्शन बुक से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग कैसी करनी चाहिए कोई नहीं सिखा सकता। जैसे कर्ट वेनेगट की आपकी स्टोरी टेलिंग की आर्ट देखी होगी आपने, वो ग्राफ निकालते हैं कि कर्ट वेनेगट की बिगनिंग होता है, एंड होता है, गुड फॉर्च्यून होता है और नीचे बैड फॉर्च्यून होता है, और स्टोरी ऐसे कर्व होती है। वो सब कुछ आपने देखा होगा। उससे हमें पता चलता है कि स्टोरी टेलिंग कैसी करनी चाहिए, लोगों को एंगेज रखना कैसे चाहिए। तो फिक्शन बहुत ज़रूरी है आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए और आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए। जैसे जॉर्डन पीटरसन ने कहा था कि यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल विदाउट अ सिस्टम, सेम अप्लाई करता है ये रीडिंग के लिए। यू कैन नॉट बिकम अ बेटर रीडर विदाउट अ सिस्टम। आपको एक सिस्टम फॉलो करना है, आपको एक डिसिप्लिन मैनर रखना है, उसमें आपको एक फिक्स टाइम रखना है कि आप कौन से टाइम पर रीडिंग करेंगे। वो सुबह हो सकता है या फिर शाम या फिर दोनों वक्त। आपको 1 घंटा या फिर 2 घंटा आपके दिन में क्या निकालना है, उस फिक्स टाइम पर आपको सिर्फ रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। आप जब तक एक कमिटेड टाइम नहीं रखोगे अपनी रीडिंग के लिए तब तक आप लेवल 2 पर नहीं जाओगे, एक बेटर रीडर नहीं बन पाओगे। इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपको अगले दिन ही डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से बुक के कौन से पेजेस, कितने पेजेस पढ़ने हैं। आपको अगर 1 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में बुक फिनिश करनी है तो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि कितने पेजेस मुझे पढ़ने चाहिए दिन में, और उन पेजेस को मार्क कर रखना पड़ेगा। और अगले दिन अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा कि सुबह उठकर मुझे इतने पेजेस पढ़ने ही हैं। तो ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपको उस सिस्टम को फॉलो करने में और
अगले दिन आप जब उठोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रीडिंग की सिस्टम कैसे बिल्ड करनी चाहिए स्टार्ट टू एंड फुल डिटेल में एक अलग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग।